अक्सर ऐसा होता है कि जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वही हमें इग्नोर करने लगता है। उसका मैसेज कॉल आना कम हो जाता है, पूरी तरह से कम हो जाता है, उसका अटेंशन हट जाता है। जहां हम उसका अटेंशन, उसका मैसेज कॉल पाना चाहते हैं, इसलिए हम तड़पना स्टार्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला इंसान बदल क्यों गया, लेकिन ये इंसान की फितरत होती है कि वो बदल जाया करता है। इंसान हमेशा बेटर चीजों की तरफ भागता है। आपसे बेटर ऑप्शन जैसे ही उसको मिल जाता है वो दूसरी तरफ भागने लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीजें जो आपको करना चाहिए अगर कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है। तो ये 5 चीजें अगर आप करते हो तो आप कभी भी हर्ट नहीं होगे और 90% चांसेस हैं कि वो इंसान आपके लिए तड़पेगा और वापस आ जाएगा। पहला, एक्सेप्ट करो। जब हमारा सबसे प्रिय इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता तो हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है कि वो हमारे साथ ऐसा कर सकता है। यहाँ पर ना कंटिन्यूअसली आपको उसका बिहेवियर चेक करना चाहिए। अगर उसका बिहेवियर आपको चेंज लगता है तो एक्सेप्ट कर लो कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, और उसका आपको इग्नोर करना, आपको अटेंशन ना देना पूरे होशो हवास में वो कर रहा है। सेकेंड नंबर पॉइंट है, उसे छोड़ दो। देखो यहाँ बात यह है कि वो सारा कर्म कांड अपने होशो हवास में कर रहा है। वो जानता है कि आप उसके लिए तड़प रहे हो, आप उसके मैसेज का वेट कर रहे हो, आप उसका लास्ट सीन चेक कर रहे हो। देखो, प्यार, मोहब्बत और दोस्ती कभी किसी से जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती। ये दिल से होता है, और अगर दिल से ना हो तो घंटा का प्यार, घंटा का दोस्ती। यहाँ पर आप उसे पूरी तरह से छोड़ दो। ये मत बोलो कि यार तू मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि लोग मुझे बहुत ज्यादा याद करना स्टार्ट कर देते हैं, जब मैं उन्हें याद करना पूरी तरह से छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आप उसे एकदम फ्री छोड़ दो। और कहा भी गया है कि प्रेम और दोस्ती पर कभी भी पाबंदी मत लगाओ, उसे स्वच्छंद छोड़ दो। उसको अगर आना होगा तो आपके पास आएगा ही, और उसको अगर जाना होगा तो नहीं आएगा। अगर उसका मैसेज कॉल सामने से आता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो थर्ड पॉइंट पे फोकस करो। पॉइंट नंबर 3, खुद को रिकवर करो। किसी के प्यार, किसी के दोस्ती के चक्कर में हमेशा याद रखना, खुद को कभी भी तबाह मत करना। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी से प्यार करते हैं और हम खुद को ही खो देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि किसी को पाने के लिए खुद को कभी मत खोना। खुद को खोना यानी उसको ऑनलाइन देख के तड़पना, हमेशा सैड रहना, न टाइम पे खाना, न टाइम पे सोना, आंसू बहाना। और कई लोग तो इस चक्कर में खुद को इस तरह से झोंक देते हैं कि वो खुद को तबाह कर लेते हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। बाद में बहुत कुछ खोने के बाद उनको पता चलता है कि यार बहुत कुछ खो दिया मैंने। तो सबसे पहले खुद को रिकवर करो, बंद करो उसका लास्ट सीन चेक करना, बंद करो रोना और स्टार्ट करो खुद के लिए जीना। यहाँ आप खुद में बिजी रहो और फोन से दूर रहो। न्यू स्किल्स डेवलप करो, न्यू हैबिट्स बनाओ, पूरी तरह से अपने आप को अपडेट करो। अपने हरामी दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ, जिससे आप बेटर फील कर सको। वो सारी चीजें करो जिससे आपको खुशी मिले, और हमेशा ये सोचो कि आप उसके बिना मजे में जिंदगी जी सकते हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, रीजन पूछो। किसी इंसान से लगातार आप बात करते थे, किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा आपका एक्सपेक्टेशन था और वो टूट जाता है, तो उसको भूलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हम सब इंसान हैं, हमारा दिमाग कोई मेमोरी कार्ड तो है नहीं कि हम उसको डिलीट कर दें, तो हमें वो याद आएगा ही। अब यहाँ पर आपने टाइम लिया खुद को रिकवर करने में, और उसको भी एक अच्छा खासा स्पेस दिया। अगर उस इंसान को वापस आना होगा तो इसी बीच में वापस आ जाएगा। आपके प्यार के लिए तरस गया होगा, आपके अटेंशन के लिए तरस गया होगा, तो उसे जब भी आप पूछते हो कुछ भी तो आप वो जवाब देगा। अब वो आपको बताएगा कि क्या रीजन है। अगर वो रीजन आपकी ही गलती बताता है, जबकि आपको पता है कि आपने वो नहीं किया है, अगर गलती आपकी बताई जा रही है, जिम्मेदार आपको ठहराया जा रहा है और आपकी गलती नहीं है, तो एक्सेप्ट मत करो उस चीज को। अगर गलती है तो सुधारो, और गलती नहीं है तो निकल जाओ वहां से। अक्सर लोग गलती करके हमें गलत ठहराते हैं, और ऐसे लोगों के साथ आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, आप रोते ही रहोगे। पॉइंट नंबर 5, मूव ऑन करो। देखो, रिश्ता तोड़ना उतना आसान नहीं होता, आप जिससे प्यार करते हो उसको दिल से निकालना उतना आसान नहीं होता। लेकिन जो प्यार आपकी कद्र नहीं करता, जिस प्यार के लिए आपको रोना पड़ रहा है, आप कभी भी खुश नहीं रह पाते हो, उस प्यार को छोड़ देना ही चाहिए।
यहाँ वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता तो पैर पकड़ के रहने की जरूरत नहीं है, भीख मांगकर रहने की जरूरत नहीं है। सो मूव ऑन करो और अगली बार दोस्ती और प्यार बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करना। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि प्यार में भीख मांगने से अच्छा मूव ऑन करना है या नहीं। एक तरफ प्यार की भीख मांगना और दूसरी तरफ मूव ऑन करना, क्या चुनोगे आप? कमेंट करके जरूर बताएं। एंड भाई को इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर जुड़ जाते हो तो बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा वहां पर। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।